आज हम भारत के 5 ऐसे मंदिर के बारे में बात करेंगे जिन पे हिंदू धर्म वालों को बहुत गर्व है। इनमें से 5 नंबर पर आता है एकांबरेश्वर मंदिर। यह मंदिर कांचीपुरम में स्थित है और सभी इस मंदिर को एकांबरेश्वर मंदिर यानी एकांबरनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। कांचीपुरम का एकांबरनाथ मंदिर, सभी लोग इस मंदिर को स्वयंभू मंदिर मानते हैं, लेकिन सभी इसे स्वयंभू मंदिर क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक रहस्यमयी कहानी छिपी है। हजारों साल पहले भगवान शिव ने क्रोध में आकर देवी पार्वती को पृथ्वी पर जाने के लिए भेज दिया था। देवी पार्वती पृथ्वी पर आने के बाद भगवान शिव की कड़िढ़ी तपस्या करने लगी, लेकिन भगवान शिव ने भी देवी की तपस्या भंग करने की पूरी कोशिश की। उनकी चारों तरफ आग लगा दी। उसके बाद उनके शिवलिंग को बहा के ले जाने के लिए गंगा नदी को भेज दिया, लेकिन फिर भी देवी पार्वती ने उस शिवलिंग को अपने से अलग नहीं होने दिया और आखिरकार भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए और देवी को दर्शन दिया। इसी वजह से इस मंदिर को जागृत और स्वयंभू मंदिर कहा जाता है। एकांबरेश्वर मंदिर का इतिहास। भारत के इस प्राचीन मंदिर का निर्माण करीब सन 600 में पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। वेदांत का पालन करने वाले कचियाप्पर इस मंदिर के एक समय में पुजारी रह चुके हैं, लेकिन बाद में चोल वंश के शासकों ने इस मंदिर को गिराकर फिर से इस मंदिर का नए तरह से निर्माण करवाया। इस मंदिर में देवी कामाक्षी और शिवलिंग की मूर्ति है। देवी कामाक्षी भगवान शिव के लिंग पकड़े हुए दिखाई देती है। भगवान एकांबरेश्वर मूर्ति के सामने वाली बाजू में स्फटिक शिवलिंग और प्रकार में स्फटिक नंदी है। रथ सप्तमी के दिन थाई महीने में सूरज की किरणें भगवान के ऊपर पड़ ढहती है। पंचभूत स्थलों में यह मंदिर पृथ्वी का माना जाता है। यहाँ के पेड़ की चारों शाखाएं चारों वेदों के फलों को दर्शाती है, जिसके फल मीठे, खट्टे, तीखे और कड़वे हैं। इस मंदिर की देवता एकांबरेश्वर एक अलग से कच्छ से बने हुए रुद्राक्ष मंडप में स्थित है। इस मंडप का छत 5008 रुद्राक्ष से बना हुआ है। सभी पंडितों कहना है, इसके दर्शन लेने के बाद में भक्त को जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति मिल जाती है। और 4 नंबर पर आता है बैसाखीह मंदिर। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां पर हिंदू संस्कृति और मंदिरों की भरमार देखी जा सकती है। इंडोनेशिया के मुख्य शहर बाली में कई प्रसिद्ध और विशाल हिंदू मंदिर हैं। उन्हीं में से एक है पुरा बैसाखीह मंदिर। यह मंदिर न सिर्फ इंडोनेशिया बल्कि पूरी दुनिया के सबसे सुंदर हिंदू मंदिरों में गिना जाता है। पहाड़ों के बीच बसे इस मंदिर की खूबसूरती ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अगुंग नाम के पहाड़ पर बना यह मंदिर एक आइलैंड की तरह दिखाई देता है। पूरा बैसाखीह मंदिर में कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। देवी देवताओं के अलावा यहाँ एक विशाल क्षेत्र में वासुकी नाग की भी पूजा अर्चना की जाती है। ये इंडोनेशिया के हिंदुओं के लिए साधना का मुख्य केंद्र माना जाता है। यहाँ पर लगभग सभी हिंदू त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के समीप वृंदावन में स्थित है। इसका निर्माण जगतगुरु कृपालु महाराज द्वारा भगवान कृष्ण और राधा के मंदिर के रूप में करवाया गया है। प्रेम मंदिर का लोकार्पण 17 फरवरी को किया गया था। इस मंदिर के निर्माण में 11 वर्ष का समय और लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि लगी है। इसमें इटालियन करारा संगमरमर का प्रयोग किया गया है और इसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 1000 शिल्पकारों ने तैयार किया है। कालिया नाग दमन लीला, झूलन लीला की झांकियां उद्यानों के बीच सजाई गई है। यह मंदिर वास्तुकला के माध्यम से दिव्य प्रेम को साकार करता है। सभी वर्ण, जाति, देश के लोगों के लिए खुले मंदिर के लिए द्वार सभी दिशाओं में खुलते हैं। मुख्य प्रवेश द्वारों पर 8 मयूरों के नक्काशीदार तोरण हैं तथा पूरे मंदिर की बाहरी दीवारों पर राधा कृष्ण की लीलाओं को शिल्पांकित किया गया है। इसी प्रकार मंदिर की भीतरी दीवारों पर राधा कृष्ण और कृपालुजी महाराज की विविध झांकियों का भी अंकन हुआ है। और दूसरे नंबर पर आता है अक्षरधाम मंदिर। भारत के दिल में स्थित नई दिल्ली अक्षरधाम मंदिर वास्तुकला का एक चमत्कार है जो हजारों वर्षों की सांस्कृतिक विरासत को उजागर करता है और भगवान स्वामीनारायण 1731-1830 को
श्रद्धांजलि है जो हिंदू धर्म के अवतार, देवता और महान संत हैं। भव्य संरचना के निर्माण में लगभग 5 साल लग गए और 6 नवंबर 2005 को इसका उद्घाटन किया गया। आज यमुना नदी के किनारे पर ढांचा खड़ा है और दुनिया भर में लाखों पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। मूल रूप से अक्षरधाम शब्द को दो शब्दों अक्षर से लिया गया है, जिसका अर्थ है अनंत, और धाम, जिसका अर्थ है निवास, जिसका अर्थ है एक साथ परमात्मा या शाश्वत का निवास। मंदिर में प्रवेश करते हुए कोई व्यक्ति भगवान स्वामीनारायण की 11 फीट ऊंची सोने की प्रतिमा को देख सकता था, जो मंत्रमुग्ध कर देती है। आगंतुक आध्यात्मिकता से गूंजते हुए अक्षरधाम के प्रत्येक तत्व को महसूस कर सकते हैं, जो हर आत्मा को संभावित रूप से दिव्य बनाता है। और 1 नंबर पर आता है केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ये उत्तराखंड के 4 धामों में भी शामिल है। केदारनाथ धाम से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता में लिखा है कि पुराने समय में बद्रीवन में विष्णु भगवान के अवतार नर नारायण पार्थिव शिवलिंग बनाकर रोज पूजा करते थे। नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहां प्रकट हुए। शिव जी ने नर नारायण से वरदान मांगने के लिए कहा। तब नर नारायण ने वरदान मांगा कि शिव जी हमेशा यहीं रहें, ताकि अन्य भक्तों को भी शिव जी के दर्शन आसानी से हो सके। ये बात सुनकर शिव जी ने कहा कि अब से वे यहीं रहेंगे और ये क्षेत्र केदार क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सेंट केदारनाथ मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर के मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा मार्ग है। मंदिर के बाहर परिसर में शिव जी के वाहन नंदी विराजित हैं। यहां शिव जी का पूजन प्राचीन समय से चली आ रही विधि से किया जाता है। सुबह सुबह शिवलिंग को स्नान कराया जाता है, घी का लेपन किया जाता है। इसके बाद धूप दीप आदि पूजन सामग्रियों के साथ भगवान की आरती की जाती है। शाम के समय भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।